दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है या ईश्वर से कोई मनोकामना करता है और जब उसकी ये मनोकामना पूरी नहीं होती तो वह परेशान हो जाता है और फिर वह नए नए रास्ते अख्तियार करता है। और इन्हीं में से एक रास्ता है तांत्रिक का रास्ता। और तांत्रिक के रास्ते पर जब वह चलता है और जब वह किसी तांत्रिक के पास जाता है तो तांत्रिक इसे अंधविश्वास के नाम पर खूब लूटता है। और कभी कभी कुछ जो ढोंगी तांत्रिक होते हैं वह कुछ लोगों को गुनाह करने पर भी मजबूर कर देते हैं, या कुछ तांत्रिक अपने गुनाह का शिकार अपने ही भक्तों को बना लेते हैं। और आज की हमारी सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां दो लोग तांत्रिक के पास पहुंचे और फिर इस तांत्रिक ने इन दोनों को अपना शिकार बना लिया और इन्हें मौत के घाट उतार दिया। और जब इस सच्ची घटना का खुलासा पुलिस ने किया तो और जब ये खबर मीडिया में फैली तो लोग इस खबर को सुनकर दंग रह गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इस देश में क्या क्या हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना राजस्थान से है। राजस्थान में ही एक ज़िला लगता है उदयपुर और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है गोगुंदा। और इसी थाना क्षेत्र में एक जंगल पड़ता है काली बावड़ी जंगल। 18 नवंबर 2022 की सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे का समय हो रहा था कि इसी जंगल में कुछ पशु चराने वाले लोग अपने पशुओं को चरा रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक इंसानी लिंग पर पड़ती है और वह कटा हुआ पड़ा है। और इसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और फिर वह जैसे ही कुछ और आगे बढ़ते हैं कि तभी उनकी नज़र 2 लाशों पर पड़ती है। और फिर इन्हें देखकर ये तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस तुरंत इस मौका वारदात पर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है कि वहां 2 लाशें पड़ी हुई हैं और इनमें से एक लाश है मर्द की और एक लाश है औरत की। और ये दोनों लाशें नग्न अवस्था में हैं और ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इसके बाद फिर पुलिस इन लाशों को अलग अलग करती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फिर पुलिस इन शवों की शिनाख्त में जुट जाती है और इसमें से जो मर्द है उसका नाम है राहुल मीणा। इसकी उम्र है 30 साल और ये एक सरकारी टीचर है। और जो महिला है इसका नाम है सोनू कुंवर और इसकी उम्र है 28 साल और वह भी इस गोगुंदा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। और ये राहुल मीणा भी गोगुंदा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। और फिर पुलिस इन दोनों के घर पहुंचती है और इनके परिजनों को इनकी मौत की खबर सुनाती है। इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। और जब पुलिस इनके परिजनों से पूछताछ करती है तो वह बताते हैं कि ये दोनों 15 नवंबर से ही अपने घर से गायब हैं। और इनके परिजन ये भी बताते हैं कि राहुल मीणा और सोनू कुंवर का दोनों का अफेयर चल रहा था। इन दोनों की शादी भी हो चुकी है लेकिन फिर भी ये दोनों प्रेम प्रसंग में थे और इसी को लेकर इनके घर में काफ़ी लड़ाइयाँ रहा करती थीं। इसके बाद फिर पुलिस इस मामले में ऑनर किलिंग का एंगल भी जांच कर रही थी, क्योंकि इन दोनों के शव नग्न अवस्था में मिले थे और आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे। तो पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पर संबंध बना रहे थे कि तभी इन पर किसी ने हमला किया है और इन्हें मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि ये दोनों फेविक्विक से भी चिपके हुए थे। और पुलिस को ऑनर किलिंग के एंगल पर जांच करने में कुछ हाथ नहीं लगा, कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद फिर पुलिस अलग एंगलों पर जांच करती है और जो इस जंगल के आसपास के लगभग 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और लगभग 200 लोगों से पूछताछ की जाती है। लेकिन पुलिस के हाथ अब भी कुछ नहीं लगा। फिर सोनू के और इस राहुल मीणा के दोनों के फ़ोन के कॉल डिटेल निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने 15 नवंबर को जब ये घर से गायब हुए थे उससे पहले इन दोनों लोगों की एक नंबर पर बात हुई थी और वो नंबर है भावेश जोशी का। इसकी उम्र है 52 साल और ये भावेश जोशी एक तांत्रिक है और वह इसी गोगुंदा थाना क्षेत्र का एक बड़ा तांत्रिक है और जानी मानी हस्ती है। नेताओं में भी इसकी अच्छी धाक है और ये लगभग 7 से 8 साल पहले से इसी गोगुंदा थाना क्षेत्र में लगातार लोगों को तावीज बनाकर बांट रहा है। फिर पुलिस ने जब और जांच की तो पुलिस को पता चला कि सोनू और राहुल भी इस तांत्रिक पर जाया करते थे और जो लास्ट बार इन्होंने कॉल की थी वह भी इस तांत्रिक को ही की थी। इसके बाद फिर एक सीसीटीवी कैमरे में ये भी पता चला कि जब ये दोनों इन जंगलों में जा रहे थे
तो इनके पीछे पीछे ये तांत्रिक भी उन जंगलों में गया था। इसके बाद फिर इस तांत्रिक को उठाया जाता है भावेश जोशी को, और फिर इससे शक्ति से पूछताछ की जाती है। पहले तो ये इधर उधर की बातें करता है, और जब इससे शक्ति से पूछताछ की गई तो ये सब सारा सच उगल देता है। और जब ये इस पूरे मामले का खुलासा करता है अपने जुर्म का, तो ये सच वाकई में ही बहुत भयानक है। ये पुलिस को बताता है कि साहब, पिछले कई सालों से सोनू मेरे पास तावीज़ बनवाने आया करती थी, और उससे मेरा लव अफेयर भी चल रहा था कि तभी कुछ दिन पहले से राहुल मीणा मेरे पास आने लगा, और वह भी मेरे से तावीज़ बनवाने आया करता था कि तभी राहुल मीणा और सोनू कुमार की मुलाकात हो गई, और इस मुलाकात में इनकी दोस्ती हुई, और दोस्ती होने के बाद इनमें लव अफेयर बन गया। और इस बात की भनक जब मुझे हुई तो मुझे इन्हें देखकर बहुत जलन हुई, और इसके बाद सोनू मुझसे दूरियां बढ़ाने लगी। और फिर इसके बाद जब एक बार राहुल की पत्नी मेरे पास आई तो उसने मुझसे कहा कि मेरे जो पति हैं वह लगातार घर में लड़ाइयाँ करते हैं, और बाबा आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो ये जो तांत्रिक है राहुल की पत्नी को ये बताता है कि राहुल का एक सोनू नाम की महिला से अवैध संबंध है, और उसका उससे अफेयर चल रहा है, और ये दोनों ही मेरे पास आते हैं। इसके बाद राहुल की पत्नी राहुल से लगातार झगड़ा करने लगी, और फिर राहुल को भी ये पता चल गया कि तांत्रिक ने मेरी पत्नी को ये सारी बात बता दी हैं, मेरे और सोनू के अफेयर वाली। और फिर राहुल और सोनू दोनों तांत्रिक को धमकियां देने लगे, और ये कहने लगे कि हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, और तुम जो ये 2-2 रुपये के तावीज़ों को 1-1 हज़ार रुपये में बेचते हो, इस सारी पोल पट्टी को हम समाज में खोल देंगे। इस बात से ये तांत्रिक डर गया। वह सोचने लगा कि ये जो मैंने लगभग 7 और 8 साल में यह अंधभक्ति जगाई है लोगों के मन में, ये दोनों के दोनों 1 मिनट में इसे ख़त्म कर सकते हैं। और फिर इसने इन दोनों को मारने की प्लानिंग करी। वह 15 नवंबर को इन दोनों पर फ़ोन करता है और इनसे कहता है कि तुम काली बावड़ी के जंगलों में मुझे मिलो, मेरे पास एक नया टोटका है और उससे मैं तुम दोनों के प्यार को अमर कर सकता हूँ। और इस बात को कहकर वह इन दोनों को काली बावड़ी के जंगलों में बुला लेता है, और वहाँ पर ये पहले से ही मौजूद था, और वह एक बोतल में भरकर एक लगभग 50 फेविक्विक लेकर आया था। और फिर वह इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को नग्न अवस्था में संबंध बनाने होंगे, और तभी मैं मंत्र पढ़ूंगा और ये पवित्र जल तुम्हारे ऊपर डालूंगा। और जबकि वो पवित्र जल नहीं था, वो फेविक्विक थी। और फिर ये दोनों इस तांत्रिक की बात मानते हुए वहाँ लगातार नंगे होकर संबंध बनाने लगे कि तभी ये जो तांत्रिक है इन दोनों के ऊपर फेविक्विक डाल देता है, और फिर ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। फिर ये जब एक दूसरे से छूटने की कोशिश करते हैं तो इनकी चमड़ी भी छूटने लगी, और ये लगातार बिलबिलाने लगे। वह लगातार इस तांत्रिक से कह रहे थे कि हमें बचाओ, हमें छुड़ाओ, ये तुमने हमारे ऊपर क्या डाल दिया है। कि तभी ये तांत्रिक मौका मिलते ही एक बड़ा तेज़ धारदार चाकू अपने बैग में से निकालता है और इन दोनों पर हमला कर देता है, और फिर वह राहुल के प्राइवेट पार्ट को काट डालता है। फिर ये तांत्रिक सोनू पर भी हमला कर देता है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी इस चाकू से चीर डालता है। और फिर ये इन दोनों पर लगातार चाकुओं से हमला करता रहता है और इन्हें मौत के घाट उतार देता है, और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। और लगभग 15 नवंबर के बाद 3 दिन तक इनकी लाशें वहीं पड़ी रहीं, और 18 नवंबर को फिर कुछ पशु चराने वाले लोगों ने इन्हें देखा और फिर पुलिस को खबर दी। दोस्तों, इस तरह से इस तांत्रिक ने अपने ही भक्तों को शिकार बना लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और अब इस तांत्रिक पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इसे अभी पुलिस रिमांड पर रख रखा है, और इसे जल्दी जेल भी भेजा जाएगा। पुलिस अभी इस मामले में और जांच कर रही है। दोस्तों, जब इस तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो कई नेता और कई मंत्री इसे छुटाने के लिए पहुंच गए थे, और वह ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि बाबा ने इस तरह का कोई कृत्य किया है। जब पुलिस ने सारे साक्ष्यों के साथ इन नेता और मंत्रियों को समझाया तो वह उल्टे पैर ही थाने से लौट गए। दोस्तों, आप भी हमेशा अंधविश्वास से बचे रहें और ऐसे तांत्रिकों से दूर रहें। ये किसी भी तरह का गुनाह अंधविश्वास के नाम पर किसी भी व्यक्ति से करवा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।